नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको जो डेयरी एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस होती हैं, उनमें टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। टीकाकरण पशुओं को उन बीमारियों से बचाने के लिए होता है जो जानलेवा होती हैं और एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलकर महामारी का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जिनसे जान माल का तो इतना नुकसान होता नहीं, लेकिन पशु स्वास्थ्य पर उनका गंभीर असर पड़ता है। न तो पशु दूध दे पाता है और न ही गर्भधारण योग्य रहता है। उदाहरण के अनुसार मुंह खुर बीमारी ऐसी है जिससे खुद पशु की मौत नहीं होती, लेकिन मुंह में छाले होने से कुछ खा पी नहीं सकेगा, पैर में छाले होने से चल फिर नहीं सकता, दूध से सूख जाता है और कई बार तो इम्यूनिटी कम हो जाने से गलघोटू जैसी बीमारी उनमें आ जाती है। और फिर गलघोटू अगर एक बार आ गई तो वो पशु को नहीं छोड़ती दोस्तों, बहुत तेज़ी से फैलती है और जान का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। 1-2 साल पहले एक और बीमारी आई थी जो गायों में आई थी, लंपी स्किन डिजीज। इसने बहुत नुकसान किया था दोस्तों। इसलिए ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है ये बीमारियों से बचने का साधन, इसलिए करवाएं। और जो मेन बीमारियां हैं अब उनके बारे में आपको बताता हूं, वो कौन सी हैं जिनका आपको टीकाकरण करवाना चाहिए। इनमें नंबर 1 पे है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको मुंह खुर की बीमारी भी बोलते हैं दोस्तों। और ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मुंह और खुर, इसके पैरों में छाले पड़ते हैं पशु के, जिसको ये होती है, और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ के ऊपर छाले होते हैं, लार गिरती है, कुछ खा पी नहीं सकता, पशु बिल्कुल डल हो जाता है दोस्तों। तो इस बीमारी की जो पहली डोज पशु को लगती है वो 4 महीने की उम्र में लग सकती है दोस्तों। 4 महीने से पहले लगानी नहीं होती, 4 महीने या उसके बाद में। बूस्टर डोज इसकी 1 महीने बाद लगानी होती है। काफ में जैसे 4 महीने 5 महीने वाले में लगा दी तो उसके 1 महीने बाद बूस्टर डोज लगती है। फिर इसको हर 6 महीने में रिपीट करना चाहिए दोस्तों। और इसकी जो डोज है वो 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगती है। ये सबकट भी लगाई जा सकती है दोस्तों, दोनों इसके रूट हो सकते हैं। वो वैक्सीन के ऊपर है। जो वायल होती है वैक्सीन की, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लिखा होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है। उसमें जो लिखा होता है आपको उसकी गाइडलाइन की वो अनुसार आपको चलना होता है दोस्तों। नंबर 2 बीमारी है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, इसको गलघोटू भी बोलते हैं। और ये इसकी फर्स्ट डोज 6 महीने की उम्र में लगती है, 6 महीने और उसके बाद में, उससे पहले नहीं लग सकती। बूस्टर की इसमें ज़रूरत नहीं होती और ये साल में एक बार लगती है दोस्तों। इसको लगाने का सबसे सही टाइम है मानसून से पहले, क्योंकि ये जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो गलघोटू बीमारी है, मानसून के टाइम में आने की इसकी संभावना रहती है। इसलिए मानसून के सीजन के शुरू होने से पहले मई जून में इसकी वैक्सीन कर देनी चाहिए। एक ब्लैक क्वार्टर है, लंगड़ा बुखार, ये बीमारी भी इसी की तरह पहली डोज 6 महीने में और साल में एक बार लगती है। और ये 3 ml की इसकी डोज आती है, इंट्रामस्कुलर लगानी चाहिए दोस्तों, जो गलघोटू की वैक्सीन होती है वो। नंबर 3 पे ब्रुसेल्ला है। ब्रुसेलोसिस से जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनके जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उनमें ये गर्भपात करवा देती है। ये ऐसी बीमारी है दोस्तों। और इसकी वैक्सीन ज़िंदगी में एक ही बार लगेगी और फीमेल काफ को लगेगी। सिर्फ फीमेल काफ को 4 से 8 महीने की उम्र में लगती है बस। और इसकी बूस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदगी में एक ही बार लगेगी, वो काफ़ी है दोस्तों। नंबर 4 है रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से बीमारी होती है ये। वैसे कुत्ता काट ले, नेवला काट ले, बंदर काट ले, अगर ये काटेंगे तो आपको पशु को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये पोस्ट बाइट वैक्सीन है, मतलब काटने के बाद ही लगवानी है, वैक्सीन नहीं जरूरत होती इसकी। और ये बाइट के जितना जल्दी हो उसके आप काटने के बाद लगवानी होती है, चाहे कुत्ता पागल हो या ना हो, लगवाने में फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि कई बार लक्षण कुत्ते में बाद में आते हैं। और इसका बूस्टर लगता है, जैसे आज लगा दी, चौथे दिन फिर इसका बूस्टर लगेगा। जैसे आज कुत्ते ने काटा, आज वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसके बाद में 2-3 दिन छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथे दिन लगानी है। फिर 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और फिर 90वें दिन पहली डोज के। जो 90वें दिन की होती है, छठी जो डोज होती है, वो ऑप्शनल होती है दोस्तों, लगाएं या ना लगाएं। फिर इसके बाद में जो वैक्सीन आती है थिलेरियोसिस एक बीमारी होती है जो क्रॉसब्रेड काऊ में, HF में, जर्सी में होती है। इस बीमारी से बचाने के लिए भी वैक्सीन आती है, लाइफ में एक ही बार लगती है। 3 महीने या उससे ऊपर की जो एज होती है उनमें ये लगा सकते हैं। और देसी में लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर जो क्रॉसब्रेड एक्जोटिक कैटल होती हैं, जर्सी और HF, उनमें ज़्यादा आती है। तो ये थी मेन वैक्सीन दोस्तों। अब मैं इनके बाद में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो HS
गलघोटू और मुंह खुर की जो मैंने बताई है अलग अलग वैक्सीन, उनकी एक ही वैक्सीन आ रही है और आजकल सरकार लगवा भी रही है। उसका नाम है रक्षा बायोवैक। इस एक ही वैक्सीन के अंदर दोनों बीमारियों के लिए है और एक बार लगाओ दोनों बीमारियों से आपका पशु का जो बचाव करेगी। 3 ml की डोज होती है, डीप इंट्रामस्कुलर गर्दन में लगानी होती है दोस्तों ये। और इसके अलावा एक रक्षा ट्रायोवैक भी नाम से वैक्सीन आती है जो गलघोटू, मुंह खुर और लंगड़ा बुखार तीनों बीमारियों से बचाव करेगी। आप वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अब ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको टीकाकरण के समय पे ध्यान रखने हैं। ये सावधानियां जरूर रखनी है दोस्तों। इनमें नंबर 1 है, जो पशु बीमार हो उसका टीकाकरण कभी नहीं करना है, स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करना है। नंबर 2, जो पशु कमज़ोर होता है उसका भी टीकाकरण करने से बचें, क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी और उसकी सेहत को वो ख़राब कर सकता है। वैक्सीन की कोल्ड चेन ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए दोस्तों। अगर कोल्ड चेन टूट गई तो वैक्सीन वो प्रभावी नहीं रहेगी, वो इम्यूनिटी नहीं बना पाएगी शरीर की। इसके अलावा 70 से 80% जो पॉपुलेशन है उसका टीकाकरण अगर आप करोगे तो ही महामारी से बच पाओगे। अगर इससे कम टीकाकरण है तो खतरे में रहेगी पॉपुलेशन, महामारी आ सकती है फिर भी दोस्तों। और टीकाकरण से कम 10 से 15 दिन पहले पशु की डिवर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें, डिवर्मिंग जरूर करें। अगर डिवर्मिंग नहीं हो रखी है पशु की तो भी वैक्सीन कारगर नहीं हो सकती, वैक्सीन फेलियर के चांसेस होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा एडवांस प्रेगनेंसी जो होती है उसके लास्ट के कुछ दिनों में वैक्सीनेशन नहीं करना है, ब्याने के बाद 15-20 दिन बाद ही करना है। तो ये था दोस्तों वैक्सीनेशन के बारे में। अब आपसे निवेदन करता हूं कि अपने पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। अगर पशु टीकाकरण से बच जाता है तो सरकारी अस्पताल में जाकर बताएं, वहां जाके टीके लगवाएं। वहां उपलब्ध ना हो तो अपने खुद से ला करके लगवाएं, लेकिन पशुधन को टीकाकरण से वंचित नहीं करना है। इन खतरनाक बीमारियों से बचाने का यही सबसे आसान और सस्ता उपाय है दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय बजरंगबली।